सुमन को अपने ही घर पर किसी ने बांध के रखा है। जी हाँ, आपने सही सुना, सुमन को अपने ही घर पर किसी ने बंदी बना के रखा है। अब ये देखना है कि वो कौन है जिसने सुमन को बंदी बनाया है, या फिर किसके कहने पर सुमन को घर पे ही अपने बंदी बना के रखा है। साथ ही सुमन को ऋषि के मर्डर के रिलेटेड कुछ ऐसा खुलासा हो गया है जहाँ पर सुमन को पता चल गया है कि ऋषि का मर्डर किसने किया है। अब कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि शायद से सुमन को इसीलिए बंदी बनाया है कि उनको ये सच्चाई पता चल गई है। आजाओ भाई। क्या तरीका है ये? क्यों बांध के रखा है मुझे? अखिल की मुझ पर बहुत एहसान है। ऋषि की वजह से। सॉरी, लेकिन नहीं, ऋषि की मुझ पर बहुत एहसान है और आप उसकी बहन हैं। उसके बारे में जानने का आपको पूरा हक है। ये सब ठीक है, पहले खोलो मुझे, खोलो ये सब अभी। नहीं, मैं आपको खोल नहीं सकता। अगर मैंने आपको खोल दिया तो अखिल को पता चल जाएगा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। एक बार अखिल को आने दीजिए, मुझे मेरे पैसे मिल जाए, उसके बाद मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। उसके बाद आप लोग आपस में निपट लेना। प्लीज दीदी, मुझे इस झंझट में मत डालो। मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। वैसे भी आप जैसे अमीर लोगों की ना तो दोस्ती अच्छी, ना दुश्मनी अच्छी। अरे पर एक सेकंड, अरे मुझे खोल के ये मैं राज, इस सीन से पहले क्या होता है कि भूमि की मम्मी आकर मुझे थप्पड़ मारती है, तो मुझे बहुत इंसल्टिंग फील होता है। तो देविका भाभी के प्लान में उनको एक आइडिया सूझता है कि इसका मोहरा बनाकर थप्पड़ पड़ा है, तो मेरे को यूज़ करके उन्होंने एक प्लान बनाया कि तू जा और भूमि से बदला ले। तो बेसिकली ये एक कहीं ना कहीं सुमन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी, जो अटेंशन है को कहीं ना डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भूमि के पीछे मुझे लगाती है, ताकि उसका अटेंशन जो है बाकी सब घर के से जो हटके इस सब चीज़ों में लगे। तो मैं आता हूँ कॉलेज में उसके और चीट फेंकता हूँ, उसको फंसाता हूँ कि देख मैंने बदला लिया, तूने आकर तेरी मम्मी ने मुझ पर थप्पड़ मारा, तो मैं बदला निकालता हूँ बेसिकली यहाँ पे भी। तो एक्चुअली देविका भाभी मुझे नहीं फंसाना चाहती है, वो खुद बचना चाहती है और मेरे थ्रू सारा काम कराना चाहती है। उनका मेन पर्पस मुझे फंसाना नहीं, उनका मेन पर्पस है कि उनका काम सारा निकले और उन पे ब्लेम ना आए, मोहरा बनाकर किसी और को करे, और वो जैसे उनका एक इमेज है वैसा ही बना रहे, बट कोई काम कोई और करता रहे। और जितने भी घर पे फैमिली मेम्बर्स है सब उनको मतलब ऐसे देवी की तरह मानते हैं कि ये परफेक्ट लेडी ऐसी होनी चाहिए, बट वो सबका यूज़ करके काम कराते रहते हैं। उनका ये पर्पस ये नहीं कि मुझे फंसाना, उनका पर्पस है कि उनका काम अच्छा होना चाहिए बिना उन पे किसी चीज़ का ब्लेम आए हुए। अभी तो मेरा प्लान भी मम्मी पापा के साथ है स्पेंड करने का इस बार, इस ये मतलब क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि मैं घर नहीं जा पाता हूँ, तो इस बार मेरे पेरेंट्स एक्चुअली यहाँ पे आ गए, तो उनके साथ अभी बस पैकअप के बाद उनके पास साथ ही 2-3 दिन उनके साथ ही अभी टाइम काटना है, और ऐसे जैसे कुछ प्लान ही फ्रेंड्स के साथ। बट लास्ट ईयर मेरे लास्ट शो के एक्टर्स के साथ हमने सेलिब्रेट किया था, तो काफ़ी अच्छा था। बट इस बार मैंने सोचा था थोड़ा फैमिली पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, बिकॉज उनके साथ बहुत साल से टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँ न्यू ईयर में, तो इस बार है कि उनके साथ ही थोड़ा रहना है। आउटडोर तो नहीं, बट हाँ
हम लोग हाउस पार्टी ही कर लेते हैं, कहीं रेस्टोरेंट और कहीं क्लबिंग वगैरह कर लेते हैं। ऐसे आउटडोर तो क्योंकि इतना टाइम होता नहीं हमारे पास कि बाहर जाओ और फिर आओ, तो ऐसे एक हाउस पार्टी वगैरह कहीं क्लबिंग वगैरह के लिए चले गए, वैसे ही होता है। बस इतना तो टाइम होता नहीं कि हम कहीं बाहर जाएँ और आएँ, तो फिर या सीरियल टीवी मतलब इंटरेस्ट नहीं होता है बिग बॉस में, तो मैंने हार्डली कभी उसका एक एपिसोड भी देखा होगा, तो आई डोंट फॉलो दिस बिग बॉस। हाय, आई एम सचिन शर्मा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ई बज़, सो कीप सपोर्टिंग अस आवर शो एंड थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर।